बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। बिहार में जातीय समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार कैबिनेट में फेरबदल कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के खेमे से 7 और यहाँ अधिक मंत्रियों को, यानी कि जो मंत्री मौजूद थे उनसे ज्यादा जो कोटा खाली था उसमें भी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी गई है और अब बिहार में नीतीश कुमार का कैबिनेट फुल हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़ाए जाने के बाद जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन गई है, क्योंकि विधानसभा में देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी के कम मंत्री दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए जिस तरीके से बिहार के राजनीतिक समीकरण को बनाने का प्रयास किया है, उस प्रयास में क्या अब आने वाले वक्त में उन्हें कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार का विधानसभा चुनाव किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर भी धारण कर सकता है। इस बिहार के विधानसभा चुनाव में आने वाला वक्त काफी महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई दे सकता है। दरअसल आपको बता दें कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बिगुल बजने तक भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपना कैडर मजबूत किया है। नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने जेडीयू आरजेडी ने 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था। उस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी पहली बार तेजस्वी यादव को सौंपी गई थी, जिसके बाद सियासी परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया, बीजेपी के साथ चले गए। विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी को बड़ा झटका दिया, जिससे कि कहीं ना कहीं आरजेडी को 2019 के लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी एक भी लोकसभा सीट को नहीं जीत पाई, जबकि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और राजनीतिक रूप से देखा जाए तो नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को बचा लिया। हालांकि 2020 के आते आते उनके पास विधायकों का संख्या बल महज 44 बच गया। दरअसल आपको बता दें कि उसके बाद नीतीश कुमार ने 2019 के बाद बीजेपी का साथ छोड़ दिया, फिर से आरजेडी के साथ चले गए और आरजेडी के साथ जाकर के सरकार बना ली। दरअसल उसके बाद नीतीश कुमार ने वर्ष 2023 में लीडिंग करते हुए इंडिया अलायंस को बनाने का एक प्रपोजल रखा तमाम उन समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के लिए, जिनका उद्देश्य केंद्र की सरकार से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करना था। पहली मीटिंग पटना में हुई, जिसकी मेजबानी जेडीयू नीतीश कुमार यानी कि खुद बिहार ने की। दरअसल उसके बाद करीब 6 महीने के बाद नीतीश कुमार ने फैसला किया कि इंडिया अलायंस देश की राजनीति में सत्ता में काबिज नहीं हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने फिर पलटी मार दी। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने आरजेडी को फिर से झटका देते हुए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को फिर से धराशायी करते हुए बीजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा। 24 सीटों पर दोनों पार्टियों को जीत नसीब हुई और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए किंग मेकर बन गए केंद्र की राजनीति में। दरअसल इस वक्त नीतीश कुमार के पास 12 सांसद मौजूद हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास ही 12 सांसद मौजूद हैं, यानी कि केंद्र के लेवल पर देखा जाए तो सांसदों के संख्या बल के हिसाब से बीजेपी और जेडीयू बराबर की पोजीशन पर खड़ी हुई है। लेकिन विधानसभा स्तर पर नीतीश कुमार कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दर्शकों आपको बता दें कि नीतीश कुमार पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से पलटी मारने में यहाँ पर माहिर माने जाते हैं, क्योंकि 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब आने वाले वक्त में यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार इस देश की राजनीति में अपनी यहाँ पर एक मजबूत सियासी पकड़ बना पाते हैं, एक ऐसे लीडर के रूप में सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं देश की राजनीति का आने वाले वक्त में भविष्य तय करेगा। और पूरा ये जो मामला है ये बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। दरअसल बीजेपी के पास बिहार में करीब 80 विधायक मौजूद हैं। नीतीश कुमार के पास ये संख्या बल 40-44 के आसपास ही आकर रुक जाता है, यानी कि विधानसभा लेवल पर देखा जाए तो बीजेपी नीतीश कुमार से ऊपर नजर आ रही है। अब बीजेपी का ये दाव है कि इस बार नीतीश कुमार को अपने साथ ही रखते हुए बिहार में क्यों न मुख्यमंत्री बना लिया जाए, जिसके चलते विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये कैबिनेट का विस्तार हुआ है, मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है।
तमाम उन समुदायों से आने वाले जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने मंत्री बनाए हैं, जिसके आधार पर विधानसभा चुनाव को प्रभावित किया जा सके। नीतीश कुमार लगातार जिस तरीके से अपनी रणनीतियों को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं, उनकी तरफ से यही कोशिश है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। हालांकि उनके बेटे निशांत कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए का चेहरा भी वही होंगे, क्योंकि दिलीप जायसवाल और तमाम उन बीजेपी नेताओं के, सम्राट चौधरी जैसे नेताओं के, विजय सिन्हा जैसे नेताओं के बयानों ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। सम्राट चौधरी का कहना है कि इस बार बिहार में कमल की अगुवाई में यहाँ पर सरकार बनने जा रही है, तो दूसरी तरफ निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, जिनकी राजनीतिक ताजपोशी के भी चर्चे लगातार सियासी गलियारों में हो रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार बिहार में फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। दरअसल ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाला वक्त किस तरीके से राजनीतिक रूपरेखा, रणनीतियां तैयार करता हुआ नजर आएगा। आखिरकार बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां जो बढ़ी हुई है, तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बार बार महागठबंधन की सरकार बनाने के दावे पेश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जीत मिलने पर, सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरियां और महिला सम्मान योजना के तौर पर 2500 रुपए प्रति माह का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि नीतीश कुमार क्या फिर से बिहार की राजनीति का किंग मेकर साबित होने वाले हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर ऐलान करते हुए नीतीश कुमार को यह ऑफर दे दिया है। तो नीतीश कुमार ने बिहार में आखिरकार क्या आने वाले वक्त में अब फिर से अपना मन परिवर्तन करने का विकल्प चुन लिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से ये ऑफर दे दिया गया है कि नीतीश कुमार साथ मिलकर आए, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम 17 महीने तक इस सरकार में शामिल रहे हैं, लेकिन 17 महीने में हमने 1,70,000 सरकारी पदों पर बहाली की है, यानी कि नौकरियां लोगों को दी है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। बीपीएससी छात्र आंदोलन हो, स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दे हो, तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार सरकार बिहार में फिलहाल देखा जाए तो घिरी हुई है। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले वक्त के विधानसभा चुनाव, जिनमें करीब 6 महीने का वक्त बाकी है, इसमें नीतीश कुमार किस तरीके से यहाँ पर बिहार की राजनीति का कायाकल्प कर पाते हैं, प्रगति यात्रा वो निकाल रहे हैं, और इस पूरे सियासी संग्राम में नीतीश कुमार की क्या भूमिका रहेगी। क्या बीजेपी उनको फर्स्ट पोजीशन पर रखने में यहाँ पर उनके साथ चलने को राजी होगी, ये भी बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार को लेकर के आरजेडी के तमाम नेता ये भी कह रहे हैं नीतीश कुमार लगातार हमारे संपर्क में हैं और आगे आने वाले वक्त में वो बिहार की बेहतरी के लिए आरजेडी के साथ आने का काम करेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि बिहार का चुनावी माहौल किस तरीके से करवट बदलता हुआ नजर आता है, और क्या वाकई में बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ने पर मजबूर होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।